जय हिंद दोस्तों, जोश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2017 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस का पार्ट 6 लेकर आया हूं। इसके 5 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोश का शब्द किसने दिया? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। जो कोश का शब्द है वह रॉबर्ट हुक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं। तो इसको विसरित परावर्तन कहते हैं। एक बिल्डिंग की दीवारों से जो परावर्तन होता है उसको विसरित परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मच्छर अपने ब्लैंक्स को कंपित कराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर है पंख। एक मच्छर अपने पंख को कंपित कराकर ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब निम्न इकाई में माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है पास्कल, न्यूटन, मीटर, स्क्वायर, उपरोक्त दोनों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपर्दन का कारक है? तो इसका राइट आंसर है जल, ग्लेशियर, पादप, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव विद्युत का चालक है? तो इसका राइट आंसर है सिरका। सिरका जो द्रव है वह विद्युत का चालक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जंतु जो त्वचा तथा फेफड़ों से भी श्वसन करता है। तो इसका राइट आंसर है मेढक। मेढक वह जंतु है जो त्वचा और फेफड़ों दोनों से श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अधिकतम आवृत्ति रखती है? तो इसका राइट आंसर है महिला की आवाज़। महिला की जो आवाज़ है उसकी ध्वनि की आवृत्ति अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो इसका राइट आंसर है अपूर्ण। यदि एक उत्तल लेंस के नीचे के भाग को हम काला कर दें तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह अपूर्ण बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य। विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आयनिक बंध बनता है। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन निम्न का रासायनिक नाम है। तो इसका रासायनिक नाम विटामिन B12 है। अगला क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सीवेज। मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल सीवेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक। एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। तो इसका राइट आंसर होगा लवण एवं जल। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विसंयोजी यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सल्फेट। सल्फेट द्विसंयोजी यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा, यूग्लिना, जियार्डिया उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ। अमीबा, यूग्लिना, जियार्डिया प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादक है? इसका राइट आंसर है हरे पादप। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है कुचालक। कुचालक स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसान की आंख के लेंस की फोकस दूरी है। तो इसका राइट आंसर है 2.5 सेंटीमीटर। इंसान की आंख के लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। तो यह किस पर निर्भर नहीं करता? इसका राइट आंसर है परिपथ का प्रतिरोध। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न में से गति नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर है निर्वात। जो ध्वनि होती है वह निर्वात में गति नहीं कर सकती। इसके अलावा वायु, जल और लोहे में गति कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कवक द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस कवक द्वारा होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, एक बल को लगाने पर निम्न में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी। पिंड की गति की दिशा में, गतिशील पिंड की चाल में, पिंड की आकृति में, उपरोक्त में से कोई भी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती हैं? तो इसका राइट आंसर है एस्पिरिन। एस्पिरिन शरीर के ताप को कम करती है। अगला क्वेश्चन है, लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है। इसका राइट आंसर है संकटग्रस्त पादपों और जंतुओं की। जो लाल आंकड़ा पुस्तक है वह संकटग्रस्त पादपों और जंतुओं की जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या प्रयोग में ला सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है वस्तु की आकृति को सुप्रवाही बनाकर दो वस्तुओं के मध्य संपर्क में आने वाले क्षेत्रफल को कम करके सतह पर स्नेहक तेल डालकर। उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में होते हैं। तो इसका राइट आंसर है रोम, कैंसर क्रियाविधि, पंख। उपरोक्त में सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु को, इसका राइट आंसर होगा ना तो निर्मित किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु को ना तो निर्मित किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डेलापोन का उपयोग किसे नष्ट करने में होता है? तो इसका राइट आंसर है खरपतवार। जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं उनको नष्ट करने में डेलापोन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में हरा वर्णक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल या पर्णहरित। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसको पर्णहरित क्लोरोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशालकाय पांडा मुख्य रूप से किसकी पत्तियों पर पोषित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बांस की पत्तियों पर। जो विशालकाय पांडा होता है वह मुख्य रूप से बांस की पत्तियों से पोषण प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, शनिवार किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर है मरकरी का। जो शनिवार अयस्क होता है वह मरकरी का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी, मूछ, चौड़े कंधे, भारी आवाज़ सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। तो यह सभी लक्षण वयस्क लड़के के होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा एक अम्लीकृत जल से प्रवाहित की जाती है तो इससे उत्पन्न गैसें होती हैं। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो मोनेरा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा होने लगेगा, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा एमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। जो एमाइलेज स्टार्च को क्या करता है? डाइसैकेराइड में तोड़ देता है, इसलिए रोटी का टुकड़ा चबाने पर स्वाद में मीठा लगने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 4 ठोस कार्बनिक यौगिक ए, बी, सी तथा डी हैं। गर्म करने पर केवल सी ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। शेष मिश्रण से सी निम्न विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो कौन सी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, घोड़े द्वारा ले जाई गई एक घोड़ा गाड़ी उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? इसका राइट आंसर है शारीरिक बल। घोड़े द्वारा ले जाई गई एक घोड़ा गाड़ी शारीरिक बल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आभासी। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाना 2 फिक्स्ड बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर है 180 भाग में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा का चालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, Cl- संयुग्मी का आधार क्या है? तो Cl- संयुग्मी का आधार HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, नवग्रहों में से सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो इसका राइट आंसर है बुध। जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों के ऊपर टिन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जो जिंक होता है वह टिन की तुलना में महंगा होता है। इसका राइट आंसर होगा जिन टिन की तुलना में महंगा है। अगला क्वेश्चन है, उपसह संयोजी बंध में ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए। इसका राइट आंसर है बिना किसी इलेक्ट्रॉन के। इसका राइट आंसर होगा बिना किसी इलेक्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? तो इसका राइट आंसर है जंग लगना। जंग लगने के दौरान एक नया पदार्थ बनता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है। तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को एक समतल दर्पण की ओर गति कराई जाती है तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन है। इसका राइट आंसर है आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है H2। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, केवल H2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विधि जिसे मूल स्तंभ पर निकलती है जबकि जनक पादप के साथ जुड़ी रहती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा लेयरिंग। इसका राइट आंसर लेयरिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नम वायु। जो जंग लगती है वह नम वायु के संपर्क में लगती है। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सजातीय मिश्रण। जो मिश्र धातु होती है वह सजातीय मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में मूल की वृद्धि है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन। मृदा में मूल की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।